Brought to you by Techno Camon 30 series. अगर आपको से पूछा जाएगा मोदी चाह ने क्या किया, आप बताइए क्या करिए? कुछ करी ना? कुछ करा है उन्होंने? अलावा कोई और विकास बता दीजिए आप। कोई और विकास है तो आप खुद ही देखें, कोई और आपको दिख रहा है कि हाँ कोई मोदी चाह ने ये बनवाया, मोदी चाह ने ये बनवाया, मोदी चाह ने ये यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ कॉलेज बनवाया, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाया, यहाँ फैक्ट्री चढ़वाया? कुछ भी नहीं है। देने वाले बंद हाथ में दे के चला जाता है, अपना प्रचार नहीं करता है। तो चार तो पार क्या आएगा? क्या चार तो पार आएगा? चार तो पार का मतलब बताइए। चार तो पार हम भी कह देंगे तेल आज बिक रहा है हम 95 रुपये लीटर, पहले मिलता रहा। आज से 10 साल पहले जाइए 65 रुपया 60 रुपये लीटर। मतलब 4 तो पार क्या होगा? सीधे सीधे कुछ भी रहेगा, सब 4 तो पार ही रहेगा, इसके पैर नीचे कुछ नहीं आएगा। बनारस में इस वक्त हमारी टीम है, लोकसभा चुनाव की कवरेज चल रही है। आप देख रहे हैं न्यूज तक नुक्कड़ के जरिए युवाओं की बात जो है वो हम आप तक ला रहे हैं। युवाओं के लिए क्या रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है? क्या पेपर लीक जैसे मुद्दे चुनाव में जब वोट डालेंगे तब प्रभावी रहेंगे या नहीं? उस बीच हमें कुछ कहानियां मिलती है, कुछ लोग मिलते हैं दिलचस्प। न्यूज तक नुक्कड़ के दौरान आप बहुत कुछ कह रहे थे, कुछ बुटीक नहीं चल रहा आपका कह रहे थे, थोड़ी नाराजगी हमें दिखाई दी। क्या नाराजगी है? नाराजगी है कि कस्टमर अब आना पसंद नहीं करती है। वजह क्या है? सब काम ऑनलाइन हो गया है। नहीं, पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जिमी है। अच्छा। मैं रहने वाला बनारस का नदेसर राजा बाजार में रहता हूँ। अच्छा, तो क्या कब से दुकान है जो बुटीक की आप बता रहे थे? 10 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ दुकान? अब जाए धीरे धीरे पब्लिक ऑनलाइन का क्रेज हो गया है। क्रेज में ऑनलाइन में ये हुआ जो कस्टमर आना पसंद करती थी, अब सब घर बैठे सारा बिजनेस करने लगी। अगर कोई भी ड्रेस मंगवाना है चली आ रही ऑनलाइन, देखी बुक करी चली आ रही। पहले क्या है, कस्टमर खुद निकलती थी मार्केट, मार्केट से परचेज करती थी तो खुद ही आती थी, बुटीक पे आती थी, वो ड्रेस सिलवाती थी। आज क्या रेडीमेड पूरा ज़माना हो गया है, हर चीज़ ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन में हर चीज़ आपको मिल जा रही है, स्टिचिंग से लेके रेडीमेड ड्रेस मिल जा रहा है। तो टेलर के पास लोग क्यों जाएंगे? तो अभी काम कैसा चल रहा है? फिर उस तरफ चल के बात करेंगे। पीछे बनारस है, बनारस की तस्वीर दिखाना नहीं भूलेंगे। काम कैसा चल रहा है इस वक्त? इस टाइम बहुत स्लो हो गया है, काम स्लो है, एकदम खत्म हो गया है। अच्छा। हमें देखा, आप टेलरिंग लाइन में किसी भी बुटीक लाइन में जाएंगे बनारस में, किसी से पूछिएगा टेलरिंग लाइन एकदम खत्म हो गया है। अच्छा, एकदम खत्म। जब से ऑनलाइन आप ही देखिए, अगर आप ही के ऊपर देख लें, आप खुद ही टेलर के पास जाना पसंद नहीं कर रही हैं। आप खुद ही घर बैठी हैं, ड्रेस देखी, मोबाइल पे देखा, आपने खुद ही मंगवा लिया। घर बैठे जब आपको सर्विस मिल जा रही है तो टेलर के पास क्यों जाएंगे? टेलर के पास इस टाइम कौन जाता है? मतलब बहुत इमरजेंसी है, जब ऑनलाइन पे नहीं हुआ तभी वो जा रहे हैं। या तो ब्लाउज वगैरह है, वही तो सूट की स्टिचिंग के लिए एकदम पब्लिक लेडीज नहीं निकलती एकदम। अच्छा, तो नुकसान हो गया आपको काम में? बहुत ज्यादा। अब क्या कर रहे हैं फिर वो बताइए? इस टाइम वही कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे उसी के अंदर, काम ढूंढ रहे उसके अंदर। कस्टमर को फोन लगाते रहते हैं, कोई काम है मैम बताइएगा, आइएगा। लेकिन ज्यादा कुछ आ नहीं रहा। कुछ आ नहीं रहा है। इधर समझिए 2 साल से एकदम फ्लॉप हो चुका है। अच्छा, और कोई बिजनेस ही नहीं है आदमी का। अगर हम लोग कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उसके लिए पेमेंट चाहिए, पूंजी चाहिए, उतना बिजनेस पब्लिक के पास है ही नहीं पैसा। अच्छा, क्योंकि आप बनारस से हैं, बनारस से सांसद है प्रधानमंत्री मोदी, कितना काम हुआ है बनारस में? बनारस में आप खुद ही देखिए क्या काम हुआ है पब्लिक में। कोई काम, खाली बात घाट के अलावा बताइए क्या हुआ है? इनको सिर्फ घाट पर किया है काम? सिर्फ घाट पे किया। हाँ, घाट पे उन्होंने देखिए, आप चलिए राजघाट पे नमो घाट बना हुआ है, उनको उन्होंने डेवलप किया है। ये 80 घाट को उन्होंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है। दशाश्वमेध घाट को उन्होंने डेवलप किया है, कॉरिडोर उन्होंने बनवाया, ये सब चीज़ डेवलपमेंट किया। अभी इस रोपवे का काम चल रहा है मोदी जी के उनके नेतृत्व में, भैया सब डेवलपमेंट। और क्या, कोई कब नहीं है। अगर बिजनेस के मामले में किसी भी आप मार्केट में सर्वे करिए बनारस में, बिजनेस के मामले में कुछ नहीं है। बिजनेस ठप है क्या बनारस में? बनारस में बिजनेस एकदम ठप है। मैंने देखा जब हम बनारस आ रहे थे, 1-2 बार आए अब तक, तो दुकानें बहुत सारी, लेकिन काम अंदर नहीं है क्या? मैं देखिए स्टिचिंग करते करते मैं शोरूम में, फिर स्टिचिंग मतलब अपनी छोड़ के मैंने जॉब फिर शोरूम में पकड़ा। शोरूम में क्या कि शोरूम में आज काम है तो ठीक है, काम नहीं है, शोरूम में कस्टमर नहीं है तो उनको तुरंत आपको कह देंगे बैठ जाइए, जब फोन करेंगे तब आएंगे। तो उससे कोई भी शोरूम वाला आपको बैठा के पेमेंट नहीं देगा। अच्छा, जब भी अगर उनको कस्टमर नहीं आएंगे तो कहाँ से वो पेमेंट देगा? इस टाइम किसी भी आप दुकानदार, यहाँ से छोड़िए, आप ये रथ यात्रा से लेके आप पूरा सिगरा लाइन जितने शोरूम लाइन चली जाएगी, पता करिए कि यहाँ पे क्या बिजनेस है, क्या असर है। आपको खुद ही जवाब देंगे। किसी दुकान पे 200 स्टाफ है, उनको आज 200 जहाँ स्टाफ है वहाँ सीधे आज सीडेंट में जाइएगा 50% स्टाफ को हटा दिया गया हुआ है।
जहाँ 200 स्टाफ है वहाँ 100 स्टाफ है, जहाँ 100 है वहाँ 50 है, जहाँ 50 है वहाँ 20 से 25 ट्रक के लोग काम करा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देश की तस्वीर की बात करें, मोदी सरकार से खुश है या नहीं? 10 साल दिए हैं जनता ने, अच्छी खासी जीत दी है प्रधानमंत्री को, खुश है या नहीं खुश? कोई पब्लिक खुश नहीं है। क्या आप भी तो बना देख ना रही हैं। अगर आपको से पूछा जाएगा मोदी जी ने क्या किया, आप बताइए क्या करिए? कुछ करी ना, कुछ करा है उन्होंने? आप भी तो घूम रही हैं, हर जगह जा ना रही हैं चैनल लेके कि आप बताइए, अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए, अपनी बात बताइए। अगर मैं आपसे पूछूंगा मोदी जी ने क्या किया, बनारस में क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या शिकायतें क्या हैं आपकी? शिकायत क्या है? घाट के अलावा कोई और विकास बता दीजिए आप। कोई और विकास है तो आप खुद ही देख, कोई और आपको दिख रहा है कि हाँ कोई मोदी जी ने ये बनवाया, मोदी जी ने ये बनवाया, मोदी जी ने ये बनाया, यहाँ हॉस्पिटल बनवाया, यहाँ कॉलेज बनवाया, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाया, यहाँ फैक्ट्री चढ़वाया? कुछ भी नहीं है। बस इसके अब दिलाने के बाद एक झोले के ऊपर अपना फोटो लगा दी। ये फोटो लगाना सही है? ये लगाना सही है? ये सही नहीं है। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसमें आप अपने फोटो में देने वाले बंद हाथ में दे के चला जाता है, अपना प्रचार नहीं करता है। अगर बनवाना है यहाँ पर कोई रोजगार के लिए बिजनेस चाहिए, जो गरीब तबके के लोग जो चल रहे हैं, 300-400 जितनी दिहाड़ी है, उनको एक रोजगार चाहिए ना। उनके लिए क्या, अगर यहाँ पे आप कॉलेज बनवाइए तो एक कॉलेज बनवाने में कम से कम 500 मजदूर काम करेंगे। 5 साल लगेगा कॉलेज बनने में। तो 5 साल मजदूर काम करेगा ना एक कॉलेज में, उसकी दिहाड़ी बनेगी ना। वो खुश होगा ही क्या होगा? खुश होगा ना। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। हॉस्पिटल बनवाइए, आप जहाँ सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए कोई सुविधा नहीं। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वो सीधे वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं अपने चैम्बर में, वो सीधे वहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं, सीधे कहेंगे आप हमारे चैम्बर में आइए, आप हमारा चैम्बर फला एरिया में, आप वहाँ पे मिलिए। अगर आपको तो वहाँ सरकारी डॉक्टर खुद ही अपने चैम्बर में भेज देते हैं प्राइवेट में। यहाँ का ये, अगर सरकारी आपको देखना है तो जाकर दिल्ली में देखिए, गुजरात में देखिए, यहाँ प्राइवेट से अच्छा वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पर इतनी शिकायतें हैं, लेकिन उधर से वो दावा कर रहे हैं कि भाई 400 पार, वो उस दावे पर क्या कहेंगे? 400 पार तो एक मुद्दा है ना, पब्लिक को दिमाग को चेंज करने के लिए। हम मोदी जी ने कह दिया 400 पार आएगा तो 400 पार, 400 पार क्या आएगा? क्या 400 पार आएगा? 400 पार का मतलब बताइए। 400 पार हम भी कह देंगे तेल आज बिक रहा है हम 95 रुपये लीटर, पहले मिलता रहा, आज से 10 साल पहले जाइए 65 रुपया 60 रुपये लीटर। मतलब 400 पार क्या होगा? सीधे सीधे कुछ भी रहेगा, सब 400 पार ही रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं आएगा। 400 पार का मुद्दा इनका यही है। अगर अभी हम कह दिया तो समझिए सब पारे रह गए, 400 पार 420 के चक्कर में चले जाएंगे सब लोग। मुद्दा क्या? मुद्दा पब्लिक के इतना क्रोध है पब्लिक। अगर मोदी जी के कागज रोड पे चलेंगे ना, उनको कोई देखने नहीं आएगा। खाली इतनी पब्लिक को लेकर चला, पैसा दे के चले आते। अभी कल ही के मैंने न्यूज़ देखा था, कहा भी हमको जाना था कि अमित शाह की रैली में जाना है, लोगों को पब्लिक को बुलाया जाना भी अभी अखिलेश की रैली में। कहाँ लेके चलेगा? मोदी जी की रैली में चले लेके 700 रुपये सबको मिला, मीडिया पे दिखा रहा है। अब वो झूठ दिखा रहे क्या था, लेकिन जो पब्लिक कह रही है खुद ना कह रही भी हमको 700 रुपये मिला कि आपको जाना भी है इनके रैली में जाना। 700 वो क्या पैसा देके पब्लिक बुला रहा? अगर पब्लिक आती है ना तो दिल से आती है। अगर हम आपको पसंद करेंगे ना, ये मैम अच्छी हैं, इनके पीछे चलना चाहिए, वो हम दिल से चले। अगर आप मुझे पैसा देंगे तो पैसा देके बुला तो लेंगे, लेकिन क्या मैं भी देखूंगा, अपना टाइम देखूंगा, देख के चला जाऊंगा। लेकिन 4 आदमी दिया पैसा देना चले गए, लेकिन दिल से जाना वो अलग बात। दिल से जाएंगे तो आपके साथ दिन भर खड़े रहेंगे। पब्लिक यहाँ दिन भर के लिए इनको साथ नहीं आती है। आपको क्या लगता है देश भर में इससे पहले आपने देखा युवाओं से हम बात कर रहे थे, रोजगार पर हम बात कर रहे थे, देश भर में बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे आपको लग रहे हैं कि सत्ता क्या पलट सकती है? आपको लगता है इस बार? देखिए सत्ता पलटना ये तो है कि देखिए 50% चांस है, 50% चांस है आपको लगता है? हाँ 50% चांस है कि सत्ता पलट सकती है। 50% उम्मीद है कि इसलिए कि उम्मीद है कि इनकी सरकार में क्या होता है कि किसी को भी खरीदना है इनके लिए बाएं हाथ का खेल है, किसी की सरकार गिराना बाएं हाथ का खेल है। कहीं किसी को भी खरीद सकते हैं, हमें आपको सभी को खरीदो। उतना मजबूर कर देते हैं कि बिकने के लोग मजबूर हो जाते हैं। एमपी में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी कांग्रेस की, उन्होंने क्या किया? बीजेपी की जितने वहाँ जितने विधायक थे सबको खरीद के बीजेपी की सरकार बना दी। क्यों खरीदा? इनके सरकार में क्या वो सरकार नहीं चलाएंगे क्या? उनको पर भरोसा नहीं पब्लिक को, लेकिन आप खरीद ले रहे। महाराष्ट्र में क्या उनकी कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी वहाँ पे खरीद के बीजेपी ने अपनी सरकार हाल में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, कुछ दिन के लिए वो बाहर हैं, कुछ दिन के लिए बाहर है, फिर अंदर चले। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा है अगर ये सरकार अगर नहीं गई तो मैं जिंदगी भर के लिए अंदर हो जाऊंगा। ये सरकार इतनी चार्जेस मेरे ऊपर डाल देगी। आपको लगता है ये जो सारे दल हैं ये इकट्ठे हो गए इंडिया गठबंधन में, ये सब इतना ताकत रखते हैं मोदी को हराने की? बड़ी बुजुर्ग ने क्या किया है?
सिंगल में कोई ताकत नहीं होती। जब मुट्ठी बंद रखोगे ना तो बहुत ताकत होती है। मुट्ठी को तोड़ना बहुत मुश्किल होती है, ये बड़े बुजुर्ग ने कहा है। हाँ। तो वही आता है, आप मुट्ठी बंद करके लोग काम कर रहे हैं। इसलिए इनके सरकार में सिर्फ पैसा है, ईमानदारी नहीं है। अगर जिस दिन ईमानदारी, तो बीजेपी तो अच्छी कोई सरकार नहीं है। बीजेपी में एक काम बहुत अच्छा होता है, कोई भी काम है बड़ा फास्ट होता है, कोई भी काम हो फास्ट होता है। लेकिन क्या वो बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाते हैं, खाली वो अपना फायदा देते। मोदी घाट का काम है उनको करवाना है, बनवाए, वो नमो घाट बनवाया उन्होंने। लेकिन वो तो ये भी कह रहे हैं कि स्टार्टअप, स्किल बिल्डिंग, इस सब की बात करें, कहाँ skill बनवाया? development उन्होंने की कहते बात कर रहे कि हैं। हर रोज, मोदी जी ने अभी कुछ दिन स्पीच दिया है कि हर रोज हमारे इंडिया में एक नया यूनिवर्सिटी बन रहा है, एक नया कॉलेज बन रहा है, 2 हॉस्पिटल बन रहा है हर रोज। मतलब 365 दिन बन, मतलब 10 साल में मतलब जोड़िए जाए 3036 कितना दिन हो रहा है। मतलब इतना कॉलेज, इतनी हॉस्पिटल होना चाहिए ना। आपने देखा कहीं इतना कॉलेज, इतना हॉस्पिटल है? कहीं नहीं है। एक के सरकारी हॉस्पिटल यहाँ बेचू है, एक के सरकारी हॉस्पिटल गिरा है यहाँ दीनदयाल उपाध्याय, और कोई नहीं यहाँ पे हॉस्पिटल। बेचू में जाइए तो वहाँ पे अगर आप डॉक्टर के पास चले गए तो डॉक्टर सीधे वो कहेगा हमारे चैम्बर मिलिए, अगर आपको पर्सनली कुछ बात करनी है, रिपोर्ट हाँ बहुत इसमें बहुत सीरियस है, आपको मिलना है, देखिए यहाँ जांच है, ये वो, आप जांच के लिए दिन भर आप पूरे हॉस्पिटल में टहलते रहे। अगर बेचू में अगर आपकी जान पहचान है, अगर आपको है तभी आपका इलाज है, वरना कहीं इलाज नहीं है आपका बेचू में। अच्छा, हम प्रधानमंत्री मोदी का बात कर रहे थे, आपको लगता है देश में कोई और विकल्प है जो टक्कर दे सकता है? इंडिया गठबंधन के भी आपने कहा कि 50% चांस है उनका, हाँ, लगता है कोई चेहरा आपको नजर आता है वहां पर? इनके अलावा कोई नहीं है, राहुल के अलावा कोई भी नहीं है। अच्छा, राहुल है, आपको लग रहा है क्या? 100% है, वो शिक्षित इंसान है, पढ़ा लिखा इंसान वो है। पीएम बन सकते हैं आप? पीएम बनने तक तो बनना का उसका हक है, उसकी पुश्तैनी चली आ रही है। उनकी दादी बनी, उनके वालिद साहब बने। नहीं, लेकिन योग्य हैं आपको लगता है? अरे क्यों नहीं, अरे उनके में क्या, वो आप बताइए, उनको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि वो बनना चाहिए उसको? आपको लगता है कि नहीं? नहीं, आप बताइए। हमारा तो मानना 100% उसको बनना, वो हक रखता है बनने का, वो हक रखता है, वो इतनी उसने मेहनत की है। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने देश भर में निकाली, उससे आपको लगता है उनकी छवि में फायदा बहुत हुआ अच्छी है? बहुत अच्छी छवि उनकी है। उन्होंने अपने परिवार के बीच, पब्लिक के परिवार के बीच में उन्होंने जाकर देखा, समस्या पूछा, हर एक चीज की समस्या पूछा, बच्चों को गले लगाया, उनकी दुख को बांटा। मोदी जाकर आपने देखिए क्या देखा है, अगर कोई हाथ मिलाता तो हाँ बेटा ठीक है, खुश रहो भाई ये, लेकिन क्या वो गले लगाते हैं, वो एक दूसरे के दिल की बात समझते हैं, उनका वो कहना नहीं है, इसलिए लोग, पब्लिक उनको पसंद करती है। ये जो कांग्रेस पार्टी रोजगार, बहुत सारे युवा भी खड़े हैं, इनसे भी एक बार बात करेंगे जिनसे भी नहीं की। रोजगार के मामले में कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है हम इतना रोजगार दे देंगे, सरकार में आएंगे, अग्निपथ स्कीम पर अगर वो आप वादा कर रही है। 2004 जाइएगा ना, 2008 के बाद 2014 के बाद जाइएगा, ग्राफ ऑटोमेटिक नीचे बिजनेस का गिरता चला गया है, ऑटोमेटिक ग्राफ गिरता गया। अगर 2014 पहले जाएंगे तो हर एक चीज, भले से बिजनेस थोड़ी सी महंगाई थी, लेकिन बिजनेस सभी का अच्छा चलता है। कोई इंसान अगर कह दे 2014 में कि पहले बिजनेस खराब चल रहा था, कोई भी ये नहीं कह सकता नहीं, बिजनेस सभी का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ तक कि लेबर तक का भी काम चल रहा था, बिल्डर लाइन का काम चल रहा था, साड़ी वाले काम करते थे, कोई मजदूर रहता वो भी अच्छे से कह रहा था। आज की डेट में क्या, कोई के पास कोई बिजनेस नहीं है ना, वो जितनी टहली आज तक कोई ना, पूछ लीजिए कि यहाँ पे कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। पहले टूरिस्ट आते थे, कोविड के नाम पे इन्होंने पैसा लूटा, कोविड के नाम पे पैसा लूटा। अब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने ये बनवा दिया। राम मंदिर से क्या पब्लिक का फायदा हो गया? मंदिर पे कौन जाता है? जब हमको तकलीफ है, गए दर्शन करने, दर्शन करके चले आए। बिजनेस वहाँ मिला हमको? बिजनेस किसी को नहीं मिला। बिजनेस वहाँ किसको मिल रहा है? सरकार को मिल रहा है। वहाँ पे जा रहे हैं, श्रद्धा करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, एक कोटेशन बना है, वीआईपी कोटे का अलग बनेगा, जनरल का अलग बनेगा, मीडियम का अलग बनेगा। मीडियम जा रहे हैं तो भी हाँ उनको ये पास बनेगा, ये जाए। वीआईपी जा रहे हैं। आपने क्योंकि ये राम मंदिर का जिक्र किया, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद कई जगहों से आवाज आने लगी कि अब जो है वो दिशा तय हो गई है। आपको लगता है अब चुनाव चल रहा है, आखिरी फेज बचा है, दिशा किस तरफ है? दिशा सिर्फ एक रोजगार के लिए चलेगा। कोई अभी मोदी जी ने ये कहा कि भैया अगर हमारी सरकार चली जाएगी तो राम मंदिर पे ताला चढ़ जाएगा। अरे क्यों ताला चढ़ जाएगा? ताला क्यों चढ़ेगा? हाँ। अयोध्या का ताला किसने खुलवाया था? आपको पता है ना? राजीव गांधी ने खुलवाया था। उनको कोई तकलीफ थी? क्योंकि उन्होंने खुलवाया था। उन्होंने देखा नहीं पब्लिक की चाहत है, पब्लिक की जरूरत है, उनको लगा नहीं सही है, उन्होंने खुलवा दिया। क्या अब यही सरकार उसको ताला चढ़ाएगी? क्यों ताला चढ़ाएगी? क्या वो हिंदू नहीं है, वो पंडित नहीं है?
हम तो मुसलमान भाई हैं, लेकिन हम सबसे मोहब्बत करते हैं। किसी धर्म को मैं बुरा नहीं कहता, सब धर्म की इज्जत करता हूँ मैं। ये धर्म कोई बांटने की चीज नहीं, धर्म एक दिल से मोहब्बत करता है। होली आती तो हम लोग होली में भी जाकर अपने दोस्तों के साथ होली खेलते हैं। दिवाली आती है, दिवाली में भी हम लोग दीप जलाते हैं बैठ के। ईद आती तो हमारे घर पे भी दोस्त आते हैं। बकरीद आती तो बकरीद तो बैठ के बकरा भी लोग खाते हैं बैठ के साथ में, सब चीज खाते हैं। देखिए जब से ये सरकार आई है सीधे कहिए क्या भैया हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। अभी हिंदू क्या खतरे में है? कोई पूछ लो आज तक कोई मुसलमान किसी हिंदू भाई को कोई तकलीफ दिया है? कोई बोले भाई आपको किसी को कोई तकलीफ दिया भाई? तो कौन हिंदू भाई मुसलमानों को तकलीफ? कोई तकलीफ, वही बात है, कोई तकलीफ नहीं दिया किसी को। यही बात ना कह रहे यही हैं। तो विपक्ष भी बोलता है। हाँ करेंगे, ये बात भी हाँ करेंगे। यही कह रहे आप तो फिलहाल- पब्लिक तो मोदी चाह कहा करते हैं, मोदी चाह कहा तब कहते हैं। अच्छा, आपसी चर्चा में मत पड़िए, पहले यहाँ बात जो है वो पूरी कर ले, फिर आपसे भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बात की। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बनारस से अलग अलग तस्वीर जो आपके सामने हम ला रहे हैं। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, जरूर कमेंट्स में बताएं।